नमस्कार, मैं अर्पिता। आज एक और रोचक विषय आप सभी के लिए लेके आई हूँ। विषय है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान संकट। यह न केवल किशोरावस्था में हम एक पहचान संकट का अनुभव कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे पूरे जीवन में सभी लोग हमारी उम्र की परवाह किए बिना एक से अधिक पहचान संकट का अनुभव कर सकते हैं। पहचान का संकट तब दिखाई देता है जब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हमें यह भी नहीं पता होता कि हम कौन हैं, और हम अपने आप से बार बार पूछते हैं कि हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। चलिए जानते हैं आइडेंटिटी सिम्टम्स यानी पहचान संकट की अवधारणा। सबसे आम सवाल हम आमतौर पर खुद से पूछते हैं जब हम खुद को पहचान संकट में पाते हैं। मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ या हासिल करना चाहता हूँ, या मैं कहाँ जाऊँ? सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इन संकटों का सामना करने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि जीवन के प्रत्येक चरण में हमें अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह तो किशोरावस्था में शारीरिक स्तर पर होने वाले सभी परिवर्तनों के साथ और मानसिक व्यवसाय और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नौकरी की तलाश, कुछ मामलों में तलाक, अन्य चीजों के बीच प्रियजनों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के रीजन क्या है, यानी कारण। हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि संकट केवल 1 या 2 दिनों तक नहीं रहता, कुछ हफ्तों तक भी नहीं। जब हम एक पहचान का संकट सामना करते हैं तो तात्पर्य यह है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिससे ऊपर वर्णित एक या अधिक लक्षण मौजूद है। मुख्य कारणों के बारे में जो किसी व्यक्ति को पहचान के संकट का अनुभव करने के लिए शुरू करते हैं, चलिए जानते हैं। पहला कारण, किशोरावस्था की अवस्था। यह चरण पहचान के संकटों से ग्रस्त है, क्योंकि यह एक ऐसा चरण है जहां व्यक्ति निरंतर और गहरा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक परिवर्तनों का अनुभव करता है। किशोर खुद को एक बच्चे या वयस्क होने के बीच एक मध्यवर्ती चरण में पाता है। ऐसी एक पहचान विकसित करनी होती है और अपने सहकर्मी समूहों पर भरोसा करके खुद को समाज में एकीकृत करना पड़ता है। दूसरा, अपने आप को अच्छी तरह से नहीं जानता। जब व्यक्तिगत मूल्य स्पष्ट नहीं होते हैं और एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना, तो हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में खुद को उतना ही जानते हैं जितना हमने सोचा था, और हम संघर्ष में हैं क्योंकि हम नहीं जानते यह हमें क्या करना है। हमें अपने आप को जानने का मतलब व्यक्तिगत मूल्यों को जानना भी है, क्योंकि हम अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय नहीं ले पाते। अंततः चलिए जानते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। पहला, एक अवसर के रूप में अपनी पहचान संकट देखें। आप जिस संकट से गुजर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से नकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें और उस पर अपना दृष्टिकोण सुधारें। दूसरा, आत्मखोज का काम करें, यानी एक पहचान संकट के आने के लिए यह आवश्यक है कि आप आत्मनिरीक्षण करना शुरू करें और आप अपने आप को और अधिक जानें। तीसरा, खुद पर विश्वास बढ़ाएं। बिना शर्त के खुद को स्वीकार करना सीखें, अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानें। चौथा, नए लक्ष्यों को संशोधित या सेट करें। यदि पहचान संकट उत्पन्न करने वाली स्थिति के कारण आप जो चाहते हैं या दिशा खो देते हैं, तो यह समय है कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पुनः मूल्यांकन करें। पांचवा, परिवर्तनों को स्वीकार करें। सबसे खराब बात, आप अपने बदलावों का विरोध करते हैं, क्योंकि आपको इसे अधिक से अधिक तालाब बनाने होंगे। आपको यह जानना होगा कि आपके और आपके अंदर मौजूद परिवर्तनों को कैसे अनुकूल किया जाए, क्योंकि आप अपने भावनात्मक कल्याण को विकसित करने और बढ़ाने में मदद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विषय को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।